भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू में कहा है कि जो इंडिया है, हमारा जो मुल्क है, इट इज अबाउट टू टेक ऑफ। हमारे से आगे बिल्कुल नहीं है, डरियल कौम है वो। अच्छा। बिल्कुल हमारे शेर सब जवान ईमान से मजबूत है, हमसे आगे है, वो इकोनॉमिकली आगे है, एजुकेशन में वो आगे है। क्यों? फाइनेंशियल टाइम्स का जो इंटरव्यू है उसका टाइटल भी यही है कि इंडिया इज ऑन द कस्प ऑफ टेक ऑफ, इंडिया इज अबाउट टू टेक ऑफ, इंडिया जो है वो टेक ऑफ करने लगा है, करने वाला है। पूरा पाकिस्तान और भारत का मुसलमान जिस प्रधानमंत्री को चाय वाला बोल करके ट्रोल करता था, जिस प्रधानमंत्री को चाय वाला बोल करके उनकी बेइज्जती करता था, आज वो भारत का प्रधानमंत्री भारत को इतनी ऊंचाई पर ले गया है कि इस दुनिया के बड़े से बड़े लीडर उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, उनके साथ अपने रिश्ते को खूबसूरत बनाना चाहते हैं। इंडिया इतनी ज्यादा तरक्की कैसे कर सकता है? हम नहीं नहीं नहीं, ये इंडिया होना भी नहीं चाहिए। ये इंडिया क्यों नहीं होना चाहिए? इतनी दुश्मनी में हम आगे निकल गए, उसे बदवाएं देने लग गए। इसके पैरेलल जब हम ये देखते हैं कि हमारे वजीर आजम साहब क्या सोच रहे हैं, तो हमारे वजीर आजम साहब का जो मिशन है वो 300 जंगे हैं। क्यों नहीं है? 76 साल गुजर गए, सारी करप्शन है उसके अंदर। उधर नहीं है क्या करप्शन? उधर नहीं है करप्शन सच में। उधर उनके जो अपना जनरल कर्नल है, उनके पास अपने किराए के घर होते हैं, तो हमारे जो है जनरल कर्नल वो बाहर बैठे हैं सारे। तो मुझे लगता है कि बहुत जोरदार तमाचा पाकिस्तान और भारत के मुसलमानों को लगा होगा, वो भी थुका करके। जूते की मार पड़ी है वैसे लोगों को जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को बहुत मलाइन किया था, बहुत डिफेम किया था। पाकिस्तानियों, तुम्हारी वाट लगने वाली है, मैं बता रहा हूँ। और मैं पूछूंगी कि आपने ऐसा प्रधानमंत्री कभी देखा था या सुना था? नहीं, मैंने नहीं देखा मैम। जय हिंद दोस्तों, एमपीएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, मोदी जी ने अभी फाइनेंशियल टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा भारत अब एक बड़ी उड़ान भरने वाला है कि भारत अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन अगले कुछ सालों में भारत की इकोनॉमी टॉप 3 इकोनॉमीज़ के अंदर होगी। और ये इंटरव्यू इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि फाइनेंशियल टाइम्स ने ही अभी भारत पर इल्ज़ाम लगाया था कि जो अमेरिका के अंदर खालिस्तानी पन्नों पर अटैक हुए हैं वो भारत द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन इस इंटरव्यू के बाद पाकिस्तानी मीडिया का कोई रिएक्शन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। पाकिस्तानियों ने फिर से ही रोना धोना शुरू कर दिया है कि भारत पाकिस्तान से आगे नहीं बल्कि पाकिस्तान भारत से आगे है। चलो पाकिस्तानियों को सपने लेने दीजिए। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो कि इस टॉपिक पर पाकिस्तानी मीडिया और जनता क्या कह रही है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को जरूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का एक इंटरव्यू पब्लिश हुआ है फाइनेंशियल टाइम्स में, और फाइनेंशियल टाइम्स में इस इंटरव्यू में उन्होंने बड़ी अहम बातें की हैं। कुछ ऐसी बातें की हैं जिससे हमें उनके इंडिया के जो फ्यूचर मिशन है उनका क्या है उसका पता चलता है। और इसी के साथ कुछ ऐसे अहम मुद्दे चल रहे हैं जिसके ऊपर पहली मर्तबा कहा गया कि मोदी साहब की तरफ से कुछ कहा गया। लेकिन मेरा फोकस इसमें उस बात पर होगा कि जो इंडिया की तरक्की की हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल टाइम्स में दिए गए इंटरव्यू से ये पता चलता है कि वो इंडिया को कैसे देख रहे हैं और इंडिया आगे कहां जाने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो जो आप देख रहे हैं कि इसका टाइटल ही, और फाइनेंशियल टाइम्स का जो इंटरव्यू है उसका टाइटल भी यही है कि इंडिया इज ऑन द कस्प ऑफ टेक ऑफ, इंडिया इज अबाउट टू टेक ऑफ, इंडिया जो है वो टेक ऑफ करने लगा है, करने वाला है। और कहां पर टेक ऑफ करने वाला है? 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो वो बन गए, तो आगे उन्होंने फर्स्ट 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से एक लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, वहां की तरफ ये उड़ान होगी। ये टेक ऑफ उस उड़ान के लिए भरने लगा। और मैं पूछूंगी कि आपने ऐसा प्रधानमंत्री कभी देखा था या सुना था? इस्लाम में नियम है। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा था? नहीं, मैंने नहीं देखा मैम। ये तो आम नागरिक है। पढ़ाई कितनी की? पढ़ाई हम कम कंप्लीट किए हैं, अभी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ क्या क्या योजना? आम नागरिक से
आम नागरिक से खड़े खड़े पॉकेट में हाथ डाल करके आम नागरिक से गौर तलाब बातचीत और उनको उत्साह देना, ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, पूरा पाकिस्तान और भारत का मुसलमान जिस प्रधानमंत्री को चाय वाला बोल करके ट्रोल करता था, जिस प्रधानमंत्री को चाय वाला बोल करके उनकी बेइज्जती करता था, आज वो भारत का प्रधानमंत्री भारत को इतनी ऊंचाई पर ले गया है कि इस दुनिया के बड़े से बड़े लीडर उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, उनके साथ अपने रिश्ते को खूबसूरत बनाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत जोरदार तमाचा पाकिस्तान और भारत के मुसलमानों को लगा होगा, वो भी थुकथुका करके। जूते की मार पड़ी है वैसे लोगों को जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को बहुत मलाइन किया था, बहुत डिफेम किया था। मैं सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों को नहीं कह रही हूँ, मेरे भारत के मुसलमान भी माशाअल्लाह बड़ा जबरदस्त बेइज्जत करते हैं, प्रधानमंत्री की योजनाओं का लाभ भी उठाते हैं और जबरदस्त भी सॉलिड करते हैं एकदम। ये बात उन्होंने कही, बहुत ही दिलचस्प इंटरव्यू था, बहुत ब्लंट इंटरव्यू था, बड़ा उन्होंने जो है वो जो बातचीत की है उसमें जब आप पूरा पढ़ते हैं तो खास तौर पर उसका पूरा एक उन्होंने नक्शा खींचा इंटरव्यू करने वालों ने, और जो उन्होंने बताया कि जो उनकी रेजिडेंस है वो किस तरह की है, वहां के उसके ऊपर जो है कौन सी वॉल पर कौन सा मैप बना हुआ है, इंडिया का मैप कैसे बना हुआ है, कहाँ पर जो है वो मोर के पंख हैं और कहां पर कौन से फूल खिले हुए। लेकिन एक बात उन्होंने कही कि जितना साइलेंट और खामोश वो जगह है, उतनी ही शोर के साथ और गूंज के साथ वहां पर रहने वाले शख्स ने इंडिया को आगे पहुंचाया है। आप माने न माने, लिटरेसी रेट पाकिस्तान का कम है या ज्यादा है? पाकिस्तान का रेट नंबर 1 है। यस। बच्चे पढ़े लिखे हैं? बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, क्या हमारे बड़ों में शौर नहीं है। अच्छा, बच्चे पढ़े लिखे हैं? बच्चे पढ़े लिखे तकरीबन 70%। स्पार्को क्या है बेटा? जी स्पार्को क्या है? पता नहीं सर, ये पढ़े लिखे हैं। मैं बता देता हूँ क्या है स्पार्को? स्पार्को की बिजली की कोई चीज। सर जाने दे, स्पार्को क्या है? स्पार्को क्या है? ब्रांड का नाम होगा। नहीं सर, हमारी स्पेस एजेंसी है। तो फर्स्ट टाइम आई मीन लिसन दिस। तो सर आपकी उम्र माशाल्लाह देखो, आपको स्पार्को का नहीं पता, तो आप कैसे कह रहे हैं कि लिटरेसी रेट पाकिस्तान में ज्यादा है? इल्म का शौर नहीं है पाकिस्तान के अंदर, इल्म नहीं है, बच्चे को नहीं पता। नॉलेज क्या है? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? नेटवर्क्स की। कौन सा नेटवर्क? सारे बंद करवाएं, कॉल आपकी होनी चाहिए 100 रुपीज 1 मिनट, सब सही हो जाएगा। सोशल मीडिया सर बात है अपने माइंडसेट की। मैं भी YouTube देख के पढ़ी हूँ सर, मैं भी सोशल मीडिया देख के पढ़ी हूँ, पढ़ने की बात है। बड़ी बात बताऊँ, मैं जाहिल हूँ लेकिन मैं हर लैंग्वेज बोल सकता हूँ। अच्छा, बात की कि इंडिया के बच्चे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, क्या मानते हैं? इसकी मैं इसलिए कह रहा हूँ, इंडिया की इसलिए है कि उनकी जन्नत यही है। जन्नत दोज़ख का तो मसला नहीं है, क्योंकि हमारे नबी का फरमान है कि तालीम हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े।